जादुई डिब्बा। एपिसोड 1। रहस्य का पिटारा। गांव बड़गांव में सुबह हुई। मुर्गे की बांग, बच्चों की किलकारियां और बर्तनों की खटर पटर, हर रोज की तरह। लेकिन आज का दिन अलग था। गांव का नटखट लड़का गुड्डू छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसकी पैनी नजर एक लाल पतंग पर थी। तभी उसकी बचपन की दोस्त पिंकी नीचे से चिल्लाई, अरे गुड्डू, मेरी किताब वापस दे। गुड्डू हंसते हुए बोला, किताब मिल जाएगी, पहले ये लाल पतंग तो काट लूं। लेकिन तभी उसकी पतंग की डोर ढीली पड़ी और पतंग बेकाबू होकर सीधे छत के एक पुराने संदूक में जा गिरी। पिंकी बोली, देखा, अब निकाल अपनी पतंग। गुड्डू पतंग निकालने गया, लेकिन उसकी नजर उस पुराने काले पड़े डिब्बे पर अटक गई जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी। अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत पुराना डिब्बा लग रहा है, गुड्डू ने हैरानी से कहा। पिंकी भी ऊपर आ गई। ये कहां से आ गया? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। चलो खोल कर देखते हैं, गुड्डू ने कहा। दोनों ने मिलकर डिब्बा खोलने की कोशिश की, पर जंग लगे ताले ने हार नहीं मानी। गुड्डू ने एक ईंट उठाई और ताले पर जोर से मारा। अरे ये टूट जाएगा, पिंकी ने कहा। पुरानी चीजें ज्यादा मजबूत होती हैं, गुड्डू ने जवाब दिया। गुड्डू ने दूसरी ईंट उठाई और पूरे दम से मारा। एक जोरदार टक की आवाज आई और ताला अचानक अपने आप खुल गया। ताला खुलते ही डिब्बे के अंदर से इंद्रधनुष के रंगों जैसी एक अजीब सी रोशनी निकली। पिंकी डरकर पीछे हट गई। गुड्डू, ये क्या है? इसमें से रोशनी क्यों निकल रही है? पिंकी ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई पुराना खिलौना होगा, गुड्डू ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को पूरी तरह खोला, एक जादू हुआ। रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी, ढेर सारी मिठाइयां हवा में तैरने लगी और बच्चों के सिर पर गिरने लगी। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, आसमान से मिठाई बरस रही है। तभी गांव के हलवाई भोला राम की गुस्सा भरी आवाज आई, अरे ये क्या मुसीबत है? मेरी दुकान पर कोई आता नहीं और यहां मिठाई हवा से गिर रही है। भोला राम ने एक तैरती हुई जलेबी पकड़ी और चख ली। ये तो मेरी दुकान वाली जलेबी है। गांव वाले हंसने लगे। भोला राम की दुकान उड़कर गुड्डू की छत पर आ गई। सब हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन तभी डिब्बे से एक गहरी और भारी आवाज आई, डिब्बा मेरा है, इसे खोलने वाला बड़ा संकट बुलाएगा। गुड्डू और पिंकी सहम गए। हंसी की जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गुड्डू, तूने सुना? ये डिब्बा बोल रहा है, पिंकी ने पूछा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुड्डू ने डरते हुए कहा। डिब्बा अचानक बंद हो गया और ताला अपने आप लग गया। गुड्डू ने फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। भोला राम ने डरते हुए कहा, यह जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है, इसे यहीं छोड़ दो। पिंकी ने सोचा, नहीं गुड्डू, इसमें कुछ रहस्य है, यह साधारण नहीं है। गांव वाले डरकर चले गए, सिर्फ गुड्डू और पिंकी ही वहां रुके। पिंकी, मुझे लगता है इसमें कोई जादू है, गुड्डू ने कहा। हमें इसे छुपा लेना चाहिए। लेकिन अगर यह खतरनाक हुआ तो? पिंकी ने पूछा। डरपोक मत बन, रोमांच हमेशा खतरे के साथ आता है, गुड्डू ने जवाब दिया। आधी रात का रहस्य। रात को गुड्डू अपने कमरे में डिब्बा रखकर सो गया। आधी रात को डिब्बा अपने आप खुला और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। गुड्डू की आंख खुली। उसने देखा कि दीवार पर एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई बन रही है। परछाई ने कहा, गुड्डू, तुमने डिब्बा खोलकर एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है। आप कौन हैं? गुड्डू ने डरते हुए पूछा। मैं इस डिब्बे का रक्षक हूं। इसमें जादू है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो खुशी फैलाओगे, अगर गलत तरीके से तो मुसीबतें आएंगी। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। गुड्डू ने तुरंत डिब्बे को कसकर बंद किया और मन में कसम खाई, कल पिंकी को सब बताऊंगा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। गांव में हंगामा। अगले दिन सुबह गांव में अफवाह फैल गई, गुड्डू के घर भूत रहता है। कुछ ही देर में गांव वाले गुड्डू के घर पहुंच गए। गुड्डू बेटा, वो डिब्बा हमें दिखाओ, एक गांव वाले ने कहा। गुड्डू घबरा गया। अभी नहीं, वो डिब्बा सुरक्षित नहीं है। तो फिर छुपा क्यों रहे हो? जरूर इसमें भूत है, गांव वाले चिल्लाने लगे। तभी पिंकी वहां आ गई। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? वो कोई भूत प्रेत नहीं, एक रहस्यमयी खजाना है और हम इसे सुलझाएंगे। गांव वाले चुप हो गए, पर उनके चेहरे पर डर था। वे धीरे धीरे चले गए। रहस्य की चाबी। रात को फिर से डिब्बा चमकने लगा। गुड्डू और पिंकी दोनों उसके पास बैठे थे। डिब्बे ने धीमी आवाज में कहा, जो सच की तलाश करेगा वही इस डिब्बे का मालिक बनेगा। अचानक डिब्बे से एक पुराना नक्शा बाहर गिरा। उस पर लिखा था, हंसी ही चाबी है, रहस्य की गली है। मतलब हंसी ही चाबी है,
गुड्डू ने पूछा। यानी हमें रहस्य सुलझाने के लिए हंसना होगा, या शायद लोगों को हंसाना होगा, पिंकी ने सोचा। एक बात साफ थी, उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। ये डिब्बा उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आया था। गुड्डू ने नक्शा उठाया और पिंकी से कहा, अब हमारी असली जर्नी शुरू हुई है। ये डिब्बा सिर्फ मिठाई नहीं, रहस्य भी बरसाता है। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हंसी ही हमारी चाबी होगी। और कैमरा धीरे धीरे डिब्बे की चमक पर जूम करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, जारी रहेगा। कहानी का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।